रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर कंपनी कुछ एक अमाउंट ऑफ शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर और लोग उससे कम के लिए सब्सक्राइब करते हैं, बट 90% इज मैंडेटरी, तो 90% तो चाहिए, उसके ऊपर अगर आ रहा है तो आप उस इशू को पास सक्सेसफुल मान सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लेट इट बी, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 50,000 शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, इशूड एट ₹10 ईच, ठीक है, 10 रुपये पे इशू किए कि 10 रुपये पर शेयर हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। इस 10 रुपये को बांट दिया है 3 स्लॉट में। फर्स्ट इज एप्लीकेशन एज यू नो, सेकेंड इज व्हाट, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, एंड देन वी हैव फर्स्ट कॉल। इस तरीके से 3-4-3 में बांट दिया है। अब सामने से जो सब्सक्राइब्ड हुए, सामने से जो लोगों ने लिए शेयर, वो 50 नहीं लिए, उन्होंने लिए 45। अब देखो 45,000 शेयर 90% है ऑफ 50,000, यस, 9 into 5 इज 45, तो 90% है, तो 90% है, इसीलिए ये इशू हमारा सक्सेसफुल होगा, हम इसे ले लेंगे आगे। चलिए फिर कैसे लेंगे, क्या एंट्री करेंगे? सी, सबसे पहले हमेशा जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। कैसे? पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट देख लेना, स्केल से बनाना है आपको, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, डेबिट, क्रेडिट, सारी एंट्री जर्नल में होने वाली है, तो ऑलवेज मेक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है, बिना फॉर्मेट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन वी हैव LF, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं एंट्रीज लिखना। सबसे पहली एंट्री याद करो, क्या होती है? एप्लीकेशन की ना, पैसा आया सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले पैसा आया बैंक के अंदर, किसके लिए? वजह क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में कितना पैसा आया? 45,000 into 3, है ना, क्योंकि 50,000 तो गए ही नहीं, 45 गए, तो अब हम सारी एंट्रीज 45,000 शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि 50। हमने इशू किया था लेकिन 45 सब्सक्राइब हुए हैं, तो इसलिए 45 पे ही सारी एंट्री होंगी। सारी मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अगर अब मैं इसमें कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस वगैरह नहीं ले रही हूँ अभी, बाद में लेंगे, बाद में देखेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में कमी आता है, ओवर में आता है। एक सम और देखेंगे जिसके अंदर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस होगा, सेम अंडर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 45,000 into 3, यू हैव टू राइट 45,000 into 3, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो कैलकुलेशन में, मुझे पता है, डू इट। नीचे नरेशन लिखना नहीं भूलना है, नरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन, जो भी आपकी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है उसे कहाँ डालेंगे हम? शेयर कैपिटल में, पैसा डाल देंगे कैपिटल में, सिंपल। 45,000 into 3, 45,000 into 3, ठीक है। सेम वे नरेशन भूलना नहीं है, नरेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये मेरी एंट्री हो गई किसकी? एप्लीकेशन की एंट्री डन। डेट है तो डेट का कॉलम भी डालना है, यहाँ भी डेट का कॉलम भी डालना है, अगर डेट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, डेट की जगह डेट लिखकर आप सीरियल नंबर डाल सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन। अब क्या होगा? पैसा आया था, एप्लीकेशन में डाला, अब अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे, मांगेंगे, फिर पैसा आएगा। चलिए मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांगे कितना? 4 रुपीज़। कितने पे? 45 पे ही। अब सोचो मत 50 नहीं, 45,000 ही हैं हमारे पास शेयर, तो उसी के हिसाब से ही पैसा मांगेंगे। यही सब्सक्राइब्ड हुए हैं, जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं उन्हीं के हिसाब से ही पैसा मांगेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा ये पैसा। अगेन नरेशन लिखना
नहीं भूलना है, गलती मत कर देना नरेशन भूलने की, मेरे तो मार्क्स कट जाते हैं, लिखने के मार्क्स नहीं हैं बट ना लिखने के मार्क्स कटते हैं। चलिए, बैंक पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तुम्हें पता है पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, इट इज अ रियल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट, नाउ हाउ मच इज द अमाउंट, सेम 45,000 इंटू 4, 45,000 इंटू 4। नेक्स्ट क्या है एंट्री हमारी, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे एंड रिसीव करेंगे, सेम एंट्री है, कुछ अलग नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। लेट्स सी, सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, थोड़ा देख लेना जगह का, यहाँ पे अब 45,000 इंटू 3, 45,000 इंटू 3, अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है, यहाँ भी नरेशन लिखना नहीं भूलना है, being this amount is called, being this amount is received, being first call is again due, आप यहाँ पे due लिखोगे, अब received की एंट्री है, लास्ट एंट्री received की एंट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है, यहाँ पे अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है, 45,000 इंटू 3, 45,000 इंटू 3, डन। हाँ, इस तरीके से करना है, दिस इज ऑल अबाउट योर, नॉट ऑल अबाउट बट हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन एडवांस है तो हम कैसे दिखाएंगे। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस विद अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम कर रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर क्या होते हैं, कॉल्स इन अरियर का मतलब है हमने मांगे, सामने वाले ने नहीं दिए। कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं, हमने नहीं मांगे फिर भी दे दिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं ऐसे ही, अगेन एक 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशूड अगेन एट ₹10 ईच, 10 रुपये का एक ही है, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है ना। सामने से 48,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया है, 48,000 शेयर का, ठीक है। सो ये सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। अब ये 10 रुपीज़ को वापस 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, 3, 4, 3, फर्स्ट कॉल पे ही हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल जिसको हम कह सकते हैं, सेकेंड कॉल पे नहीं जा रहे हैं, हम इसे फर्स्ट कॉल पे ही एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्सक्राइब कर दिए 48,000 शेयर्स। अब जब हमने मांगा अलॉटमेंट, ठीक है, तो 48,000 में से 1,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने ये हमें कॉल्स इन अरियर दिए, मतलब कह सकते हैं हम आगे वाली कॉल नहीं दिया, या हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट नहीं दिए, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं दिया, ना ही अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दी, फर्स्ट कॉल दी, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे, ना ही अलॉटमेंट ना ही फर्स्ट कॉल। सेकेंड, इसी में ही 500 ऐसे शेयर हैं जो कॉल्स इन एडवांस में आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट कॉल दे दी है अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मांगा उसी टाइम पे उन्होंने हमें कॉल दे दी। क्या समझ में आया, 50,000 शेयर इशू किए कंपनी ने एट ₹10 ईच, 48 सब्सक्राइब हो गए हैं, 10 रुपीज़ में से 3, 4, 3 इज द बाइफिकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। अब एप्लीकेशन में तो कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस आता नहीं है। सेकेंड इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे 1,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने ना अलॉटमेंट दिया है ना ही फर्स्ट कॉल दिया है, ठीक है। और इसी टाइम पे 500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पहले से पे कर दिया है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। चलिए लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट। नॉर्मली कॉल्स इन अरियर जो होता है वो कॉल्स पे होता है, आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है वो देखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे, पहले हम लिखते हैं particulars, again I said always make sure कि आप अपना फॉर्मेट प्रॉपर रखो।
जब भी आप अकाउंट्स करते हो, जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी सम करते हो तो फॉर्मेट प्रॉपर रखना है। बिना फॉर्मेट के प्रॉपर नहीं रखोगे तो भाई अकाउंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, समझे। सो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितनी आई एप्लीकेशन? 48,000 इंटू 3, जितना भी सब्सक्राइब हुआ वो इंटू 3, 48,000 इंटू 3। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन प्रॉपरली लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, एप्लीकेशन को हम डाल देंगे कैपिटल में। सो हियर शेयर एप्लीकेशन, यस, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने ये कैपिटल में पैसे डाल दिए अपने सारे जो थे, कितने? 48,000 इंटू 3, सेम हियर 48,000 इंटू 3। अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ड्यू मतलब मांगेंगे, मांगने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट, मतलब हम कैपिटल मांग रहे हैं, कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं अलॉटमेंट के थ्रू। कितने मांगेंगे? जितने शेयर सब्सक्राइब हुए, जितना अलॉटमेंट का पैसा है। सो दैट इज 48,000 इंटू 4, 48,000 इंटू 4, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। हाँ, अब पैसा आया कितना वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सी, 48,000 शेयर में से 1,000 शेयर तो चले गए, ये हो गए मेरे कॉल्स इन अरियर, अरियर इनके पैसे नहीं आए, मतलब 47,000 शेयर के पैसे आए। इसमें अगेन 500 शेयर ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी आ गया, तो इंटू 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा है। इंटू 4 ये तो आया ही है, 47,000 इंटू 4 ये तो आया है अलॉटमेंट का पैसा। 500 इंटू 3 एक्स्ट्रा आया है, दैट मीन्स दिस 1,500 रुपीज यू गॉट एस एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 0 0 0 8 2 16 एंड 2 18, वेरी गुड, कैलकुलेशन आती है। सो दिस एंड दिस अमाउंट यू आर गेटिंग, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि अब हम बैंक में पैसा लेंगे, बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आएगा? 1,88,000 प्लस 1,500, तो दैट इज 1,89,500, इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन अरियर, अब ये ध्यान रखना है, कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, तो दोनों। कॉल्स इन अरियर एक लॉस है इसीलिए डेबिट किया जा रहा है, कॉल्स इन एडवांस एक गेन है, एक्स्ट्रा आ रहा है इसीलिए क्रेडिट या लाइबिलिटी कह लो, दैट इज गुड। तो कॉल्स इन अरियर यहाँ लिखा टू शेयर कैपिटल, अगेन शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा? वो टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। तो कितना एडवांस में जाएगा? सी, सबसे पहले अरियर में कितना? 1,000 शेयर पे हमें 4 रुपीज़ नहीं मिले हैं, 1,000 पे 4 नहीं मिले हैं, मतलब कितना? 4,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए था? 48,000 इंटू 4, जितने भी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, इंटू वट एवर वी आस्क्ड फॉर, हमने जितना मांगा, तो ये कितना अमाउंट बनेगा? दैट इज अगेन 16, 1,92,000, 1,92,000। एक्स्ट्रा कितना आया? 1,500 इंटू 3, सो ये 500 इंटू 3, नॉट 1,500 इंटू 3, 1,500 तो आंसर है। तो कॉल्स इन एडवांस आ गया 1,500, अगेन ये आ गया मेरा अरियर, ये आ गया मेरा एडवांस। अब इसे कैसे हम एडजस्ट करेंगे आगे कॉल्स में? सी,
सबसे पहले कॉल क्या करेंगे, ड्यू। ड्यू करते वक्त क्या लिखते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने पैसे मांगेंगे हम, अभी तक हमने देखो फोरफीट नहीं किया है। फोर फीचर याद होगा, नहीं है तो बता देती हूँ। फोर फीचर मतलब हमने कैंसिल नहीं किए हैं शेयर जिन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया। ये 1000 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, पर हमने उनको कैंसिल नहीं किया है। कैंसिल नहीं किया इसीलिए हम पूरे शेयर पे ही फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगेंगे। 48,000 इंटू 3, सी 48,000 इंटू 3, ठीक है। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना। अब बैंक में कितने आएंगे, 1500 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो तो नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। सोच रहे होगे कि भाई ये तो कैसे डेबिट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी कोई अकाउंट हम खोलते हैं तो उसे क्लोज भी करते हैं। हमने यहाँ क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस को खोला है, ओपन किया है, इसे डेबिट में डालकर अब उसका काम पूरा हो गया है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए उसको हम क्लोज कर रहे हैं। क्लोजर जब भी होता है तो उल्टा जाता है, उल्टे साइड पर जाता है। तो एडवांस को क्लोज किया जा रहा है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पैसे आएंगे, कितने रुपए आएंगे, 48,000 इंटू 3। 48,000 इंटू 3 करें कैलकुलेट, 000 दैट इज 4 2 40, ये हो गया 1,44,000 आने चाहिए। इसमें से 1500 ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये 1,42,500 है। अब ये 1000 जो आपके कॉल्स इन अरियर वाले हैं, ये 1000 क्या फर्स्ट कॉल दे रहे हैं, अगर ये फर्स्ट कॉल दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया। 1,42,500 कॉल्स इन एडवांस 1500, 1,44,000 आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर ये 1000 शेयर अपने 3 रुपए नहीं दे रहे हैं तो मतलब 3000 और लेस होगा, यानी कि 1,39,500 जाएगा। सो यहाँ पे हमें वापस एक कॉल्स इन अरियर वापस खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल्स इन अरियर ये तभी आएगा जब सामने वाले ने फर्स्ट कॉल भी पे ना की हो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के अंदर 1,39,500, कॉल्स इन अरियर के अंदर जो अब वापस और नहीं दे रहा है 1000 शेयर पे 1000 शेयर पे 3 रुपीज़, दैट इज 3000। देन कॉल्स इन एडवांस हम ऑलरेडी 1500 ले चुके हैं, तो सबको मिलाकर हमारा 1,44,000 इस तरीके से। अब ये डिपेंड करता है, अगेन कॉल्स इन ये अरियर वाला डिपेंड करता है कि सामने वाले ने ये कॉल दी है कि नहीं। नरेशन लिखना मत भूलना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड अबाउट इट, वेरी गुड। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं।